मुवमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस नांदेडच्या वतीने आज आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांना एक निवेदन दिलेले आहे। त्या निवेदनामध्ये नांदेड जिल्ह्याअंतर्गत येणाऱ्या सर्व खाजगी कोविड केअर सेंटरमधील कोविड-19 रुग्णांचा उपचार मोफत करण्यात यावा असे आज आम्ही निवेदन केलेले आहे। नांदेड जिल्ह्यामध्ये दिवसेंदिवस कोविड-19 रुग्णांची संख्या वाढत आहे। कोविड-19 1 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी निघून गेलेला आहे, तरी आज लोकांकडे काम नाही, लोकांना मजुरी नाही आणि गोरगरीब जनता तसेच मध्यमवर्गीय लोकांना पण आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे। कोविड-19 ही वैश्विक महामारी म्हणून प्रशासनाने जाहीर केलेली आहे। या सदरील महामारी ही ज्योतिबा फुले आरोग्यदायी योजनेअंतर्गत न ठेवता सर्व खाजगी कोविड केअर सेंटरमधील रुग्णांना मोफत उपचार करण्यात यावा अशी आम्ही ही मागणी करत आहोत। तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 नुसार प्रशासनाला अधिकार आहे की कोणतेही अशासकीय व्यक्ती, संस्था, संघटना, सेवाभावी संघटना आणि लोकांना सेवा करण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे। तसेच माझ्याकडे सध्या ही एक प्रेस नोट आहे। या प्रेस नोटमध्ये जे रेमडेसिवीर इंजेक्शन हे आहे ते इंजेक्शन कोविड-19च्या रुग्णांना देण्यात आपत्कालीन व्यवस्थेमध्ये हे देण्यात येत आहे। तर या इंजेक्शन देत असताना या ठिकाणी जेव्हा मी दर पाहिले, विविध कंपन्यांचे वेगवेगळे दर आहे। या ठिकाणी आपण पाहू शकता सिप्ला कंपनीचा दर 4000 आहे, जुलिबियन कंपनीचा 4700 आहे, सन फार्मा कंपनीचा 3960 आहे, मायलॅन कंपनीचा 4800 आहे आणि हेट्रोडक्स कंपनीचा 5400 आहे आणि जुडियस कॅडियल कंपनीचा 899 रुपये आहे। हा इतका आर्थिक तफावत आपल्याला पाहायला मिळत आहे। तसेच सध्याची जी परिस्थिती आहे, रुग्णांना एक वेळच्या जेवणासाठी पण संघर्ष करावा लागत आहे। अशा परिस्थितीमध्ये रुग्णांची ही आर्थिक पिळवणूक होत आहे। गोरगरिबांनी काय करायचं, त्यासाठी आम्ही MPJ असे सांगतो की जसे शासकीय महाविद्यालयामध्ये कोविड-19 रुग्णासाठी हे इंजेक्शन मोफत दिले जाते, तसेच सर्व खाजगी कोविड केअर सेंटरमधील रुग्णांसाठी पण हे इंजेक्शन मोफत करण्यात यावे। शासनाने यावर लक्ष केंद्रित करावे आणि लवकरात लवकर शासनाने यावर निर्णय घ्यावा, जेणेकरून जे गोरगरीब लोक आहेत, जे रुग्ण आहेत त्यांना याचा लाभ होईल। आज अनेक रुग्ण पाहत आहोत, औषधाच्या अभावी, पैशाच्या अभावी, इंजेक्शनची सुविधा न मिळण्याच्या अभावी अनेक रुग्ण आज मृत्यूच्या दारी पोहोचलेले आहेत। त्यामुळे आम्ही प्रशासनाला विनंती करतो की त्यांनी लवकरात लवकर यावर निर्णय घ्यावा। जय हिंद, धन्यवाद। आज MPG की तरफ से माननीय जिलाधिकारी साहब को एक निवेदन दिया गया है। इस निवेदन के अंदर कोविड-19 की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है और जिससे आवाम परेशान है और आवाम में एक पैनिक, एक डर और खौफ का माहौल है। इस डर और खौफ के माहौल को दूर करने के लिए कोविड जो पॉजिटिव है उनको दवाओं का टाइम पर, वक्त पर दस्तयाब हो, इसलिए हम कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिए हैं, जिससे उनसे मांग की गई कि इंजेक्शन रेमडेसिवीर का इस वक्त अभी नांदेड़ में एक बनावटी एक उसको कम दस्तयाब है ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ये गवर्नमेंट से ऐसा कहना है कि रेमडेसिवीर इंजेक्शन हर जगह मौजूद है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लोग उसे ख़रीदने जा रहे हैं तो वो नहीं मिल रहा है। तो ये केमिस्ट लोगों के ऊपर एक निगरानी होना ज़रूरी है कि ये इनके पास इंजेक्शन का कितना साटा है और कितने इंजेक्शन उनके पास हुए और कितने इंजेक्शन उन्होंने लोगों को बेचे। ये इसके रोज़ उन्होंने प्रशासन को एक कापी देना चाहिए, ऐसा हमने डिमांड किया है। और दूसरी डिमांड ये है कि कोविड के जो पेशेंट है, जो गरीब है, जो पैसे दे नहीं सकते, उनका इलाज मुफ्त करना चाहिए। जो प्राइवेट दवाखाने हैं, गवर्नमेंट का आपत्ति जो अधिनियम है 2005 का, तो प्रशासन को ये अधिकार है कि वो प्राइवेट दवाखानों को अपने कंट्रोल में लेके वहाँ पर कोविड पॉजिटिव पेशेंटों को मुफ्त दवाएं दे सकती है। तो हमने कलेक्टर साहब से ये अपील की है कि वो तमाम कोविड पॉजिटिव और गरीब लोगों को प्राइवेट दवाखानों में मुफ्त इलाज किया जाए। जैसा कि हम जानते हैं ज्योतिबा फुले जीवन आरोग्यदायी जो जो स्कीम है उसके तहत ये फ्री है, लेकिन ये कार्ड अभी भी बहुत से लोगों के पास ये महात्मा ज्योतिबा फुले के कार्ड नहीं है। इस वजह से बहुत से लोग, बहुत से गरीब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए तमाम जो प्राइवेट दवाखाने हैं, उन दवाखानों में तमाम गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया जाना चाहिए। ऐसी अपील MPG की तरफ से हमने आज कलेक्टर साहब को एक निवेदन के ज़रिए दी है।
नांदेड़ की सियासी, समाजी, माशी और अवामी खबरों के साथ इश्तिहारात के लिए हमसे राब्ता करें।